हेलो डियर स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी चैप्टर में बैलेंसिंग की, रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। थोड़ा सा आपको अभी हार्ड लगा होगा क्योंकि नया नया टॉपिक आपके लिए, बट धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके एनसीईआरटी वाली बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको किसी सपोर्टिंग मटेरियल या हेल्प बुक में मिले तो उन्हें देखकर सॉल्व करिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज थोड़ा सा बैलेंसिंग में ही एक बार देख लेते हैं कि बैलेंसिंग में थोड़े और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस आपका H2O गिव्स अस Al2O3 एल्युमिनियम की ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम आपका सॉलिड मेटल, हम H2O को गैस फॉर्म में लेते हैं, यहाँ सॉलिड फॉर्म होता है और ये गैस फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपको जो मैंने बताया था रिएक्शन स्टैंडर्ड लिखते हैं तो ये लिखते हैं, तो ये आपको रिएक्शन के समय पता चलेगा। वैसे आपको किसी रिएक्शन को देख के उसकी स्टेट का पता लगाना मुश्किल होता है। तो ये जो H2O गैस का मतलब होता है स्टीम, भाप। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम मेटल, वो भाप से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कैसे पता चलता है? ये टेस्ट ट्यूब है, अगर इसके अंदर आपने रिएक्शन करवाई है तो हाइड्रोजन गैस इसमें से जब इवॉल्व होगी तो वहाँ आप माचिस की तिल्ली ले जाकर देखेंगे ना, जली हुई माचिस की तिल्ली, तो ये पॉप साउंड करते हुए बुझ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस कहीं रिएक्शन में इवॉल्व हो रहा है या नहीं, इसका पता करने के लिए। अच्छा, CO2 का टेस्ट क्या होता है? मोमबत्ती जलाइए और या फिर माचिस जलाइए, कहीं से इवॉल्व हो रही है गैस, उसके आगे ले जाएंगे तो CO2 से वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ये होता है हमारा CO2 का टेस्ट। तो अभी इस पे रिएक्शन पे आते हैं। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, तो यहाँ सिंपली क्या लगा देंगे हम? 2। आप इसे पॉज करके ट्राई करते रहिएगा। उसके बाद से हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, पर ऑक्सीजन तो दूसरी ओर हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा है। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ एक है। एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, हम यहाँ लगा देते हैं 3। तो नाउ इट इज़ 3H2O। तो ऑक्सीजन इस हिसाब से तो बैलेंस हो गए, पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए। हाइड्रोजन हो गए अब 3 दूनी 6, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 तो लाना आसान है, यहाँ 3 लगा देते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो एक बार आप इसकी इसे देखिए दोबारा से। एल्युमिनियम बैलेंस नहीं था, यहाँ 2 थे तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, एल्युमिनियम बैलेंस। फिर हाइड्रोजन चेक किया तो पहले तो बैलेंस था, बट उसके बाद जब ऑक्सीजन चेक किया तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 थे और यहाँ 1 था, मैंने यहाँ 3 लगा दिए, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया था, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो रहे थे, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 कर दिया, तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेम इसी तरह से। Fe प्लस वाटर गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आयरन सॉलिड रिएक्ट्स विद H2O गैस। H2O गैस का मतलब स्टीम। फिर आपको ये सॉलिड फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन की ऑक्साइड होती है। किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसे उसकी ऑक्साइड कहा जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसे बैलेंस करने के लिए देखिए 3 Fe 1 Fe, तो सिंपली यहाँ 3 लग जाएगा। सबसे पहले आप ट्राई करा करिए मेटल बैलेंस हो, उसके बाद से हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ये आपस में एक दूसरे के साथ, अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो जा रहा है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है तो हाइड्रोजन, ये आप अल्टरनेट होते हैं, लेकिन ये अंत में दोनों को बैलेंस करिए। सबसे पहले मेटल बैलेंस करा करिए ना। हमने मेटल बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 1, देखिए यहाँ सिर्फ 1 ऑक्सीजन और यहाँ हमारे पास 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ 4 लगा दूँ तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की चिंता छोड़िए, वो हाइड्रोजन अकेला है, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 2 ज़ा 8। अगर मुझे इसे 8 करना है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? सिंपली 4। हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। देखिए कितनी ज़्यादा आसान है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक HGS, HG सिंबल का मतलब बताएंगे? HG किसके लिए होता है? प्लस ऑक्सीजन। थोड़ा सा हम हीट करते हैं, बुक का ही आपके यहाँ एग्जाम्पल चैप्टर 3 से। तो यहाँ HG की ऑक्साइड बनती है और साथ में SO2 बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी एक पल्यूशन वाली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड से पल्यूशन होता है।
ये और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल करके ऊपर जाते हैं और नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो एसिड रेन में साथ में पानी के साथ आते हैं, तो एसिड रेन उसे हम कहते हैं। तो देखिए HGS, इसे ये सिनेबार है। सिनेबार होता है आपका मरकरी का ओर। मरकरी जो निकालते हैं ना, थर्मामीटर देखते हैं, थर्मामीटर में जो पारा चढ़ता है उतरता है, इस समय तो पारा चढ़ रहा है उतर रहा है, बहुत लोग बीमार हैं, ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत। तो ये जो पारा चढ़ता उतरता है ना, दैट इज़ मरकरी। ऐसा अकेला एलिमेंट, ऐसा अकेला मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो यहाँ पर ये जिस ओर से निकाला जाता है ना, Hg सल्फाइड के साथ रिएक्टेड फॉर्म में होता है, तो उससे Hg अलग करना पड़ता है, सल्फर अलग करना पड़ता है। तो आपसे ना क्वेश्चन आता है कि भाई मरकरी का और कौन है, तो सिनेबार याद रखिएगा। उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये हीट का सिंबल होता है। जब कहीं हीट करना हो रिएक्शन में तो ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं, ये हीट होता है। और उसके बाद से हमें मिली यहाँ पर HgO यानी इसकी ऑक्साइड और साथ में SO2। तो अब इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल देखिए, Hg डन, बैलेंस है। सल्फर सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आए तो यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ 1 ऑक्सीजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन इसके पास, यहाँ ऑक्सीजन है 3 और यहाँ 2, ये तो गड़बड़ है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, 3 और 2 का रिलेशन 6 से ही आता है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 3 है, तो एक काम करते हैं, इसे 3 दूनी 6 कर देते हैं। अच्छा, अब अगर ये 6 हो गई, ये तो स्टिल 3 ही रहे, तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं लगा दूँ 2, 2 2 ज़ा 4, और ये अगर यहाँ लगा दूँ 2 तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 2 ज़ा 4 यहाँ हो गए 6, तो ये 6 ऑक्सीजन मेरी बैलेंस हो गई। देखिए 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए यही 6 वाला ही हम फंडा लाते हैं, 3 दूनी 6, तो ये बैलेंस होती हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन इधर ले आए और 2 दूनी 4 यहाँ ले आए, तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अच्छा, मरकरी पे आते हैं। मरकरी यहाँ पर 2 है और सल्फर यहाँ पर 2 है, तो मरकरी 2 है, सल्फर 2 है, तो 2 यहाँ सिंपली लगा दीजिए, ये भी बैलेंस हो गए बहुत आसानी से। एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन, 4th। जिंक की सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ हमने फिर से हीट किया इसे, तो हमें मिली जिंक की ऑक्साइड प्लस SO2। तो आप वीडियो पॉज करके इसे खुद ही सॉल्व करने की देखिए, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो देखिए जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव अस जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, ये पॉल्यूटेंट होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन पे आते हैं, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 2 और 3 बैलेंस करने के लिए 6 बनाना ही पड़ता है, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ही, 2 इधर लगा दीजिए और 2 दूनी 4 इधर लगा दीजिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ 3 कर देती, 3 दूनी 6, तो एक एक्स्ट्रा तो फिर भी ये बचता, 7 का तो वही गड़बड़ हो जाती जो पहले हो रही थी 2 और 3 में। तो इस कारण हमने क्या किया, यहाँ 2 बनाया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 2 लगाया, तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन और, तो 6 ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन इधर। जिंक और सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दीजिए, तो 2ZnS बैलेंस हो गए जिंक और सल्फर भी। एक और लेते हैं 5th यहाँ पर बहुत जल्दी से, Cu2O कॉपर की ऑक्साइड प्लस Cu2S कॉपर की सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड गिव अस कॉपर प्लस SO2 गैस। ओके, तो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए कॉपर 2 यानी टोटल कॉपर 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 कॉपर होंगे। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन में गड़बड़ है। अच्छा, सल्फर 1, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी मेरे को 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस, पर कॉपर डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि देखिए अब कॉपर 2 दूनी 4 और 2 6 है, यहाँ तो सिर्फ 4 है, तो कोई नहीं, इसे भी तो हमने अभी बैलेंस कर ही तो रहे हैं, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे भी, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। तो ये हमारी एक और रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, सब आपकी बुक से हैं, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो इनको देखते जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है, साथ में थोड़ी सी हीट इवॉल्व हो रही है। MnO2 दैट इज़ मैंगनीज, आपका मैग्नीशियम नहीं समझिएगा इसे, मैंगनीज है, उसको हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मैंगनीज अलग और एल्युमिनियम की ऑक्साइड और प्लस हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ रिएक्शन में। तो देखिए मैंगनीज देखते हैं, एक कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम पे आते हैं 2 और यहाँ तो 1 ही है, तो कोई नहीं, एल्युमिनियम 2 बैलेंस कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, तो मैंने आपको बताया है 3 और 2 में कॉन्सेप्ट आता है 6, इसे 6 बनाना पड़ता है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, इसे 2 लगा देते हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6। अच्छा, अब इस हिसाब से मैंगनीज और एल्युमिनियम हमारे डिसबैलेंस हो गए होंगे, तो मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ लगा देते हैं। एल्युमिनियम की देखते हैं, एल्युमिनियम यहाँ 2 दूनी 4 है, पर यहाँ 2 ही थे, तो इसे 4 बना देते हैं।
ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब बैलेंस है। देखिए 3 मैंगनीज 3 मैंगनीज, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ, 4 एल्युमिनियम और 2 दूनी 4 एल्युमिनियम। हीट को कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो होप सो आपको आज ये समझ में आया हो। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए मज़े से, और अच्छा लगा तो लाइक, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक, और कमेंट करके अपने डाउट पूछते रहिए। थैंक यू।